अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स बाय अब्दुल सलाम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2 जिसमें हम लोगों ने रेडिकल इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन होगी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन करते हैं। एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर अपीयर्स अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। हर वो इक्वेशन जिसमें जो अननोन होगा वो अगर रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ आएगा तो हम उसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। और लीनियर इक्वेशन के लिए हमने पहले जैसे सीखा था कि लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसकी डिग्री 1 होगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन की, तो मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ कि x अंडर रूट इज़ इक्वल टू 7, तो ये एक एग्जांपल होगी रेडिकल इक्वेशन की। इसी तरह अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 5, ये भी रेडिकल इक्वेशन है। और इसी तरह अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये सारी रेडिकल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। अब रेडिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से स्टेप हैं जिनको हम जहन में रखेंगे, और रेडिकल इक्वेशन कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो इस टाइप का हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसके स्टेप को डिस्कस करेंगे कि स्टेप टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन कौन कौन से स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि जब भी रेडिकल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो इसके लिए आपने जहन में रखना है कि जो रेडिकल वाला एक्सप्रेशन होगा या रेडिकल जिसके ऊपर रेडिकल साइन होगा उस टर्म को आपने इक्वल के एक तरफ रखना है, और जो रेडिकल के एक्सप्रेशन के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होंगे कांस्टेंट या जो भी वेरिएबल भी अगर होगा तो उसको हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होगा कि हमने दोनों तरफ जो है वो उसका स्केयर लेना होगा। स्केयर लेने के बाद जो नेक्स्ट होगा पॉइंट नंबर 3 जो हमने याद रखना है उसमें ये होगा कि सॉल्व करना है आगे हमने लीनियर इक्वेशन, यानी जब हम उसका स्केयर रूट ले लेंगे तो उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो लीनियर इक्वेशन वैसी ही होगी जैसे हम इससे पीछे सॉल्व कर चुके हैं जो क्वेश्चन। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो रेडिकल लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनके जो सोल्यूशन होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि उसको चेक भी करना होता है कि अगर तो इक्वेशन को उसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो फिर वो उसका जो है सोल्यूशन सेट होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फिर जो है वो एक्सट्रीनियस रूट होगा, लेकिन उसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो रेडिकल इक्वेशन होती है, अगर रेडिकल जो टर्म होती है उसे हम इक्वल के एक तरफ लेके गए हैं और जो दूसरी साइड पे नंबर है कोई भी नंबर अगर होगा अगर उसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो याद रखना है कि उसका जो सोल्यूशन होगा उसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो फाई होगा, एम्प्टी होगा, और उस इक्वेशन को हम लोग जो है वो आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है कि 7x प्लस 5 इज इक्वल टू -11, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू नेगेटिव नंबर है तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 5 होगा और इसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन 16 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले 2x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे जो पहला जो स्टेप होगा हमने सोल्यूशन के बाद सबसे पहले देखना है कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अलावा जो भी टर्म होगी उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 टेकिंग स्केयर बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्केयर लेना है क्योंकि ये स्केयर रूट है। जब हम इसका स्केयर रूट लेते हैं यहाँ पे, जब हम स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो जाएगा और 4 का जो स्केयर होगा वो 16 आ जाएगा। हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा और 16 के साथ जब हम 2 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अब हमने इसको चेक भी करना होगा जो कि क्वेश्चन का हिस्सा होगा। तो चेक करने का क्या तरीका होगा कि जो भी हमारी x की वैल्यू आई है उसे आप गिवन क्वेश्चन में जहाँ पे वो वेरिएबल की जो वैल्यू आई है जहाँ पे वो वेरिएबल लिखा होगा उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर दें। जैसे यहाँ पे वैल्यू 8 आई है तो मैंने लिखा कि पुट x इज इक्वल टू 8 इन गिवन क्वेश्चन।
तो x की जगह पे हम 8 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 4। और यहाँ पे ऊपर हम क्वेश्चन मार्क इसलिए लिख रहे हैं कि ये इक्वल आएगा या नहीं इक्वल आएगा वो अभी हमें नहीं पता, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क नीचे तक लिखते आएंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 16 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 4, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है, तो 4 इज़ इक्वल टू 4। हमने देखा कि यहाँ पे आंसर इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है जो हमने रूट फाइंड किया था वो इसका जो है सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें x-3 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन के बाद हमने देखा कि यहाँ पे इक्वल के एक साइड पे स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी, रेडिकल एक्सप्रेशन होगा, और दूसरी साइड पे जो है वो रेडिकल के बगैर हमारे पास टर्म है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 लिखने के बाद जो बाकी टर्म रह जाती हैं x को एक साइड पे रखेंगे, 3 इधर प्लस इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस होगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, और x इज इक्वल टू 7 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको चेक भी करना है कि जो हमारा ये आंसर आया है x का कि वो इसका रूट है भी है या नहीं है, या एक्सटेनियस रूट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7 इन गिवन क्वेश्चन। जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको हम गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन में जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 7 माइनस 3 इज इक्वल 7 - 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे उसी तरह हमने इक्वल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखना है कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा इक्वल आएगा तो हम इक्वल लिखेंगे, अगर अनइक्वल होगा तो हम लोग इसके ऊपर जो है वो बार लगा देंगे, नॉट इक्वल का साइन हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 7 - 3 इज इक्वल टू 4, और 4 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 2 का, 2 इज इक्वल टू 2 इक्वल आंसर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि फॉर x इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाइड द इक्वेशन, सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि x-5 इज इक्वल टू x-5 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद एक तरफ 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और दूसरी तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद x-5 और x इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। 9 + 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 आंसर आ गया। और अब हमने इसको चेक भी करना होगा। चेक करने के लिए हम अगेन से इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 14 - 5 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 14 में से 5 माइनस करते हैं 3, 14 - 5 इज इक्वल टू 9 आ रहा है माइनस करने के बाद, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर रूट है, 3 इज इक्वल टू 3 आंसर इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 14 सेटिस्फाइड द इक्वेशन, सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 14 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है, जिसमें 2x + 1 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9। इसमें भी हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड के बाद हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना है, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 आ जाएगा। इसके बाद 1 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और इसे हम चेक भी करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोगों ने दोबारा से जो इसकी वैल्यू आई है इसे हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन में जब हमने पुट किया 2 × 40 + 1, और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ 80 आंसर आ जाएगा। और 80 + 1 81, 81 स्क्वायर रूट होता है 9 का। 9 इज इक्वल टू 9 हम देख रहे हैं कि आंसर इक्वल आ गया, तो हम इसके लिए भी जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो लिखेंगे 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 5x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 14। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही ये होगा। यहाँ पे हम लोगों ने टेकिंग स्केयर बोथ साइड, स्केयर हमने लेना है, स्केयर लेने के बाद स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 14 का जो स्केयर होता है 196 इसका स्केयर होगा। 5x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 196 और 4 इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस होगा और 196 में जब हम प्लस करते हैं 4 200 इसका आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है 40 आंसर आ रहा है और इसे हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू को चेक किया था इसी तरह यहाँ भी हम लोग इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करना है और पुट करने के बाद 5 इंटू 40 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 14। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 के साथ तो 200 आंसर आएगा। 200 माइनस 4 इज़ इक्वल टू, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 196 और 196 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 14 का। 14 इज इक्वल टू 14 आंसर इक्वल आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर x इज इक्वल टू 40 सेटिस्फाइड द इक्वेशन सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 40। जो सोल्यूशन सेट होगा वो 40 इसका सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3x माइनस 5 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 10। तो हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जब भी जो रेडिकल एक्सप्रेशन होता है वो इक्वल टू अगर माइनस नंबर के आ जाए तो उसका जो सोल्यूशन सेट होगा उसे हम 5 लिखेंगे, उसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अब इसी चीज़ को हम लोग चेक भी करेंगे कि आया इसका सोल्यूशन सेट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सोल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हमने स्केयर लिया, बोथ साइड स्केयर लेने के बाद स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस 10 का जो स्केयर होगा वो 100 आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पे जो माइनस 5 हो रहा है इधर आके प्लस होगा तो 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 103। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके डिवाइड होगा या कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जब कैंसिल होगा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3 1 ज़ा 3 और 3 को जब हम 105 पे डिवाइड करते हैं तो 35 हमारे पास आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 35 आ जाएगी। अब इसी चीज़ को हमने चेक करना है। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो हमारे पास क्वेश्चन है गिवन क्वेश्चन उसमें हम लोग पुट करेंगे। फॉर चेक पुट x इज इक्वल टू 35 इन गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं तो 3 इंटू 35 ब्रैकेट में हमने लिखा -5 इज इक्वल टू -10 और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 105 आंसर आएगा और इसमें से माइनस हम 5 करेंगे इज़ इक्वल टू -10 और इस साइड में हमारे पास आंसर आ रहा है 100। 100 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 10 का। 10 हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो आंसर आया वो 10 आ रहा है और राइट साइड पे -10 है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे कि फॉर x इज इक्वल टू 35 इज़ एक्सट्रीनियस x, ये जो x की वैल्यू है वो इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी होगा जिसे हम 5 की तरह भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि y प्लस 4 होल स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में जो -3 है वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने करना क्या था, पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना है कि जो उसमें रेडिकल एक्सप्रेशन होगा या रेडिकल टर्म होगी वो एक साइड पे रखेंगे, बाकी जो कुछ भी होगा उसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जहाँ पे 3 इस तरफ माइनस हो रहा है इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और लेफ्ट साइड पे इसी तरह हम लोग लिखते आएंगे। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम चेक करें तो ये सिंप्लीफाई हो चुकी है, जिसमें जो
रेडिकल टर्म होती है वो एक साइड पे है और इक्वल के दूसरी तरफ नंबर है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आया y + 4 = 25 और 4 इस तरफ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 25 - 4 = 21। y की जो वैल्यू है वो 21 आ जाएगी। अब हमने करना क्या है कि इसको हमने चेक भी करना है कि ये इसका रूट है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर चेक पुट y = 21 इन गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हम लोग जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 21 + 4 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा और -3 = 2 और इक्वल के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क लिखना है। इसी तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 21 + 4 = 25, 25 - 3 और = 2 आ जाएगा। जब 25 में से हम लोगों ने 25 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 5 का, 5 - 3 = 2। हम लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आंसर इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर y = 21 सेटिस्फाइड द इक्वेशन सो द सॉल्यूशन सेट = 21। तो 21 इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 5 × 5 - 2x - 1 होल स्क्वायर रूट = 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 5 है वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है, तो 5 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 5 को जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो जो अंडर रूट वाली टर्म है वो माइनस में है। हम इसी को दूसरी तरफ ले जाते हैं और 5 इधर ही रहने देते हैं और क्वेश्चन को जब हम अरेंज करके लिखते हैं तो 2x - 1 स्क्वायर रूट = 5 बन जाएगा। और अब हमने यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद इसे हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब हमने इसको चेक भी करना होगा, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई है उसको हम गिवन क्वेश्चन में पुट करते हैं। पुट x = 13 इन गिवन क्वेश्चन। तो वैल्यू पुट करने के बाद 5 - 2 × 13 - 1 होल स्क्वायर रूट = 0। इसका आंसर जो है वो 0 के आंसर इक्वल आना चाहिए। तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 26 - 1 करते हैं 25 और 25 स्क्वायर रूट होता है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है, तो 5 - 5 = 0, 0 = 0। हम लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आंसर इक्वल आ गया, तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर x = 13 सेटिस्फाइड द इक्वेशन सो द सॉल्यूशन सेट = 13।